नमो नमः। नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में स्वागत है। हम सभी ने पिछली कक्षाओं में अमृता नामक पुस्तक के तृतीय पाठ तक अध्ययन किया था। आज हमारे अध्ययन का विषय है अमृता नामक पुस्तक में आने वाली चतुर्थ पाठ। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है क्रियापद परिचय। क्रिया अर्थात आप समझ सकते हैं किसी कार्य को करना। क्रिया हम किसी कार्य को करने को कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा बालकः धावति, बालकः धावति। आपने पढ़ा था प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत जो प्रत्यय लगता है वो अति लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालकः धावति का अर्थ होगा बालक दौड़ता है। द्विवचन में देखेंगे यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं। बालकौ धावतः यानी दो बच्चे यानी बालक छात्र दौड़ते हैं। बालकाः धावन्ति, यहाँ पे आपको 1 2 3 दिख रहे होंगे, इनको आप कहेंगे बालकाः धावन्ति। आगे आइए, अब मध्यम पुरुष के अंतर्गत देखते हैं। जैसे त्वम हससि, तुम हंसती हो। युवाम हसथः, तुम दोनों हंसते हो। यूयम हसथः, तुम सब हंसते हो या हंसती हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे त्वम का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए सामान्य ही होगा। अर्थात त्वम हंससी कहने से तुम हंसते हो या तुम हंसती हो दोनों होगा। आइए इसके आगे पाठ को देखें। इसके अंतर्गत सबसे पहले है अहम पठामि। अहम का अर्थ होता है मैं, पठामि का अर्थ होता है पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। पठावह का अर्थ होता है पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। उसके बाद है वयम पठामः। वयम का अर्थ होता है हम सब, पठामः का अर्थ होता है पढ़ते हैं। आगे देखिए, बालिका लिखति। बालिका यानी लड़की लिखती है। बालिके धावतः, ये दो हैं लड़कियां, तो बालिके का अर्थ होता है दो लड़कियां, द्विवचन का प्रयोग है। तो बालिके यानी लड़कियां दौड़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, 1 2 3 बहुवचन का प्रयोग है, यानी बालिका पढ़ती हैं। यहाँ पे देखिएगा एक फूल है, पुष्पम अस्ति। पुष्पम यानी फूल, अस्ति यानी है। आगे देखिए पुष्पे स्तः। पुष्पे का अर्थ होता है द्विवचन में, दो पुष्प हैं यानी फूल हैं। आगे देखिए, इसके अग्रिम भाग में है पुष्पाणि सन्ति यानी बहुत सारे फूल हैं। मोहनः विद्यालयं गच्छति। मोहनः यानी मोहन, विद्यालय यानी विद्यालय को, मोहन विद्यालय को जाता है। बालिके तत्र आगच्छतः। गच्छतः यानी जाना, आगच्छतः यानी आना। बालिके यानी लड़कियां, अत्र यानी यहाँ, आगच्छतः यानी आती हैं, लड़कियां यहाँ आती हैं। वयम जलम पिबामः। वयम यानी हम सब, जलम यानी जल को, पिबामः यानी पीते हैं, हम सभी जल को पीते हैं। घोटकः धावति। घोटतः यानी घोड़ा दौड़ता है। घोटकौ यानी दो द्विवचन का प्रयोग है, तो इसको कहेंगे आप घोटकौ यानी दो घोड़े या घोड़े दौड़ते हैं। घोटकाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं यानी बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा यह। आगे देखिएगा गजः गच्छति। गजः यानी हाथी, गच्छति यानी चलता है। हाथी क्या करता है? चलता है। गजौ गच्छतः, दो हाथी हैं यहाँ पे, द्विवचन का प्रयोग है। हाथी चलते हैं या जाते हैं। गजाः गच्छन्ति, हाथी जाते हैं या 3 हाथी जाते हैं, बहुवचन में आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। एतत् किम अस्ति। एतत् का अर्थ होता है यह, किम का अर्थ होता है क्या, अस्ति का अर्थ होता है यह क्या है। आप यहाँ ध्यान देखेंगे, यह शिक्षक है, यह छात्र हैं। शिक्षक पूछ रहे हैं इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे एतत् फलम अस्ति, यह फल है। एते के स्तः, यहाँ पे 2 चिन्ह दिख रहा होगा आपको आम का।
एते यानी ये दोनों क्या हैं, तो एते फलेस्तः ये दोनों क्या है, फल हैं। एतानि कानि सन्ति ये सब क्या हैं, तो एतानि फलानि सन्ति ये सभी क्या हैं, ये सभी फल हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, मैं का प्रयोग हमेशा उत्तम पुरुष में होता है, त्वम का प्रयोग हमेशा मध्यम पुरुष में होता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं, किसी का नाम हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती हैं। आइए इस पाठ से संबद्ध हम इसके प्रश्नोत्तर को करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इसको उच्चारण करना है। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति का अर्थ होता है जाना, गच्छति यानी जाता है, गच्छतः यानी जाते हैं, गच्छन्ति यानी जाते हैं। देखिए यह एक वचन का है, यह द्विवचन का है, यह बहुवचन का प्रयोग है। उसी प्रकार अश्वः, अश्वौ, अश्वाः ये भी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग है। आगे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जब हम लिखित बनाएंगे इन चीज़ों को ज़्यादा समझ में आएगा हमें। जैसे मध्यम पुरुष में पठसी बनता है, पठथः, पठथ, उसी प्रकार यहाँ पे लिखथः दिया हुआ था, तो इसमें भी लिख में भी सी जोड़ देना है, यहाँ थ जोड़ देना है, तो बनेगा लिखसी, लिखथः, लिखथ। उसी प्रकार गच्छसी दिया हुआ है, तो गच्छसी के बाद क्या होगा, ये थ यहाँ भी जुड़ जाएगा और ये थ यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा गच्छसी, गच्छथः, गच्छथः। उसी प्रकार हस धातु हस यानी हंसना, हससी, हसथः, हसथ। क्रीडसी, क्रीडसी यानी खेलना, तुम खेलते हो, त्वम क्रीडसी, त्वम के साथ असी का प्रयोग होता है। क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ। उसके बाद आइए उत्तम पुरुष के अंतर्गत खादामि, खादावः, खादामः, अहम खादामि, आवाम खादावः, वयम खादामः, खादामि, खादावः, खादामः यानी खाता हूँ। चलामि का अर्थ होता है चलना, चलामि, चलावः, चलामः। वदामि का अर्थ होता है बोलना, वदामि, वदावः, वदामः। पिबामि का अर्थ होता है पीना, जैसे जल पीना, पिबामि, पिबावः, पिबामः। हसामि का अर्थ होता है हंसना, मैं हंसता हूँ, अहम हसामि, हसावः, यहाँ पे हो जाएगा हसामः। आगे आइए इसके अग्रिम प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए अहम दिया हुआ है, इसको मिलान करना है, तो अहम के साथ आमी देखना है कि कहाँ पे दिख रहा है हमें। आमी यहाँ दिखा, तो इसको हम अहम के साथ आमी का प्रयोग करेंगे, यानी अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। बालकः एक वचन है प्रथम पुरुष का, इसके भाई का नाम है अति, तो यहाँ पे देखेंगे तो बालकः गच्छति। यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, यूयम आपने पढ़ा होगा है, यूयम का प्रयोग जो है खादथः के साथ होगा। बालिकाः का प्रयोग पिबन्ति या कुर्दन्ति, बालिकाः कुर्दन्ति, यहाँ लगा दीजिए। वयम खेलामः, यहाँ पे लग जाएगा। त्वम खादसि, यहाँ पे आ जाएगा। गजाः पिबन्ति, गजाः जलम पिबन्ति। ठीक है, अब इन क्रियापदों से वाक्य बनाइए, यानी इनका क्या करना है, क्रियापद समझ सकते हैं आप, क्रिया यानी काम को कहते हैं, किसी भी कार्य को करने को हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे पठामी है, तो यहाँ अंत में आमी दिख रहा होगा, आमी का प्रयोग जो है अहम के साथ होता है, तो अहम पठामी। लिखसी, त्वम लिखसी। गच्छन्ति, सह तौ ते पढ़ा हुआ है आपने, ते के साथ अंति का प्रयोग होता है, तो ते गच्छन्ति। हसामः, वयम हसामः। यूयम आगच्छथ, आवाम खादावः, आवाम खादावः। यह आप लोग समझ पाए होंगे इसका वाक्य प्रयोग कैसे करना है। पांचवें प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, उचित शब्द से खाली जगहों को भरें।
अर्थात आपको देखना है ये जो शब्द दिए हुए हैं इन्हीं को यहाँ पे भरना है यानी लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्रीडति। अब अति आपने पढ़ा हुआ है तो अति किसके प्रयोग होता है, किसके लिए, तो बालिका प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बालिका। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो पठामह। आमह का प्रयोग होता है वयम के साथ, किसके साथ, वयम। तो यहाँ व य म। अग्रिम देखें पीबसी यानी पीता है, त्वम, त्वम के साथ, त्वम के भाई का नाम है असी, त्वम पीबसी। उसके बाद है वदामी। वदामी आमी जो है अहम के साथ प्रयोग होता है, अहम वदामी। अगला है गच्छथ। गच्छथ का प्रयोग एक ही बचा हुआ है, यूयम के साथ कर लीजिए, गच्छथ। आगे देखिए आप लोग, अगला है रिक्त स्थानों से अस्ति स्तः संति। अस्ति ये तीनों का अर्थ है होता है। अब एक वचन का कोई होगा तो है के लिए अस्ति, द्विवचन का होगा तो स्त, बहुवचन का होगा तो संति का प्रयोग होता है। जैसे द्वे पुस्तके। अब यहाँ पे द्वे पुस्तके, द्वे का अर्थ होता है दो, पुस्तके यानी पुस्तके, स्तः ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। तो द्वे पुस्तके स्त, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकें कितनी हैं, दो हैं। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तीन पुस्तकें हैं। अगला है एका बालिका अस्ति। एका बालिका अस्ति। आइए अब अग्रिम प्रश्न को देखते हैं। इसमें आपका है द्वे बालिके स्तः, यहां भी क्या होगा, स्तः का प्रयोग होगा। उसके बाद अगला है तिस्रः बालिकाः सन्ति, क्योंकि तीन लड़कियां हैं, तीन बालिकाएं हैं, तिस्रः बालिकाः सन्ति। उसके बाद है पंच फलानि सन्ति, यही सन्ति जो है ऊपर वाला आ जाएगा। द्वौ हस्तौ, दो हाथ, स्तः, द्वौ हस्तौ स्तः। अब पुनः आप ध्यान दें, जहाँ पे एक वचन होगा वहाँ पे अस्ति का प्रयोग होगा, जहाँ पे द्विवचन होगा वहाँ पे अस्तः का प्रयोग होगा, जहाँ पे बहुवचन होगा वहाँ पे संति का प्रयोग होगा। आगे आप इसमें ध्यान दें, जैसे ये वर्ण का संयोग करना है तो म में अ मिलाया तो म हो गया, न में ओ की मात्रा नो, ह में अ ह, र में अ, महनो हरह। उसी प्रकार यहाँ पे मिलाना है, स में अ स, यहाँ हो जाएगा जय संजय। उसी प्रकार मुझे उम्मीद है आप लोग वर्ण संयोजन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व मैंने आप लोगों को वर्ण विन्यास के माध्यम से पढ़ाया था। आगे आइए, 8वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलें। सह पठती, वह पढ़ता है। ते पठंती यानी तुम, वे सब पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं। बालकः धावति, तो यहाँ पे हो जाएगा बालकाः धावन्ति। धावती का धावन्ति। पुष्पम पतति, फूल गिरता है, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि पतन्ति। अगला देखिएगा, बालिका वदति, तो बालिका, बालिके, बालिकाः, बहुवचन का प्रयोग करना है। अब वदति है तो वदंती हो जाएगा, क्या होगा, मृगः चरति, तो मृग यानी हिरण चरता है, तो इसको मृग को मृगाः कर दीजिए, बहुवचन बना दीजिए। बालक शब्द के समान ही चलेगा, मृग, मृगो, मृगाः चरन्ति। खगः उत्पतति, तो खगाः उत्पतन्ति, ये भी राम शब्द के समान चलेगा, खगाः
उत्पतन्ति। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, एक वचन का जो वाक्य है उसको बहुवचन में बदल देना है। जैसे सह का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे सब या वे लोग। तो सह पठति वह पढ़ता है, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। बालकः धावति बालक दौड़ता है, बालकाः धावन्ति यानी एक से ज़्यादा बहुवचन वाला प्रयोग होगा। उसी प्रकार क्रमबद्ध से आप इसको बनाएं और प्रयास करें इन चीज़ों को समझने का। हम सभी अग्रिम वीडियो के माध्यम से इस पाठ के इस पुस्तक के अगले पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पुस्तक के अगले पाठ पंचम पाठ को हम पढ़ेंगे इसके बाद। धन्यवाद। और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं।